वर्तमान का काल अत्यंत विकट चल रहा है। कोविड-19 के प्रभाव से प्रतिदिन हजारों लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं और हम लोग इस कोरोना से बचने के जो जो उपाय हो सकते हैं उनको करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बावजूद भी ये निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि हम संक्रमित होने से बच जाएंगे। जिस तेजी से भारत में इसके केस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसको देखते हुए भविष्य के संबंध में कुछ भी निश्चित नहीं कहा जा सकता, कुछ भी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। एकमात्र उपाय स्वयं को सुरक्षित रखने का, स्वयं को बचाए रखने का और अपने आप को बचाने का जो हर संभव प्रयास हो सकता है वो करने का हम सबको यत्न करना चाहिए। इस महामारी ने बड़े से बड़े विद्वान और बुद्धिजीवी के अनुमान, कयास और भविष्यवाणियों को झुठला दिया है। ऐसे में स्वयं को सुरक्षित रखना, अपने जीवन को बचाए रखना बहुत बड़ी चुनौती हो गई है। प्रभु परमात्मा की कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से हम सुरक्षित बचे रहें और सुरक्षित इस महामारी से पार पा जाएं, यही हमारा वर्तमान में एकमात्र उद्देश्य बन गया है। इस कोरोना महामारी से हम लोग बच पाएं, ये तो भगवान की कृपा ही होगी। किंतु जिस ढंग से हमारे देश में दिन प्रतिदिन इस कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, लाखों की संख्या में केस बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि हम कब तक संक्रमित होने से बच जाएंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि कोविड-19 से मुकाबला कैसे कर सकते हैं। इस पूरे प्रकरण में मंथन करते हुए, चिंतन करते हुए कुछ उपाय मुझे सूझे हैं। उनमें से 3 उपायों की चर्चा आपके सामने करना चाहूंगा। उन 3 सूत्रों में सबसे पहला सूत्र है अपने ऑक्सीजन को कैसे बढ़ाएं, प्राणवायु को कैसे बढ़ाएं। इस समय की जो दूसरी लहर आई है उसमें सबसे ज्यादा अटैक ऑक्सीजन पर हुआ है। पूरे देश में ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर के हाहाकार मचा हुआ है। लोगों को ऑक्सीजन प्राप्त नहीं हो रहा है। ऐसे में हम संक्रमित हो जाएं और होने के बाद ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाए, तब हमारे को ऑक्सीजन प्राप्त हो, ये बहुत कठिन होगा। तो ऐसी कठिनाई से स्वयं को बचाने के लिए हम पहले से तैयारी करना शुरू करें, अपने ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाएं। कैसे बढ़ाएं? तो उसका उपाय आपको बता रहा हूं। आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन जो जाता है, प्राणवायु का ग्रहण जो हमारा शरीर करता है, वो हमारे श्वास प्रश्वास के द्वारा होता है। और श्वास लेने और छोड़ने की जो प्रक्रिया है, अगर हम नासिका से करते हैं तो ऑक्सीजन हमारे भीतर में पर्याप्त मात्रा में पहुंचता है। वहीं पर कुछ लोग ऐसे हैं जो नासिका से श्वास प्रश्वास न करके मुख से श्वास लेते हैं, और मुख से श्वास लेने का परिणाम हो जाता है कि जितना ऑक्सीजन आपके भीतर जाना चाहिए उतना ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, और जो प्राणवायु, जो ऑक्सीजन आप लेते भी हैं, वो शुद्ध नहीं रह पाता, अशुद्ध हो जाता है। क्योंकि जब मुख से हम श्वास लेंगे तो श्वास के साथ अर्थात वायु के साथ जो वायुमंडल में रहे हुए दूषित कण हैं, विषाणु हैं, वो भी अंदर चले जाते हैं। इसलिए ये नियम पूरी तरह से गांठ बांध के रख लें कि हमेशा नाक से श्वास लें और नाक से श्वास छोड़ें। जब आवश्यकता न हो उस समय मुख को बंद रखें, नासिका से श्वास का आदान प्रदान करें, नासिका से श्वास का ग्रहण और विसर्जन करें। और साथ में एक बात और जोड़ दें,
जितना आप अपने श्वास को लंबा कर सकें और गहरा कर सकें उतना करने का प्रयास करें। हम लोग सामान्यतया 4 से 5 सेकंड में एक श्वास ग्रहण करते हैं और 1 मिनट में इस प्रकार से 15 से लेकर के 17 श्वास प्रश्वास सामान्य आदमी करता है। इस गति को आप बढ़ाना शुरू करें। जिस समय आप श्वास ग्रहण करें तो देखें, सामने घड़ी को रखें और घड़ी को रख करके देखिए 4 सेकंड का श्वास, 5 सेकंड का श्वास, ऐसे सेकंड को बढ़ाते जाएं, बढ़ाते हुए 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड तक एक श्वास की प्रक्रिया को आप बढ़ा सकें। और जितना ये समय आप बढ़ाने में सक्षम होंगे, सफल होंगे, उतना आपका ऑक्सीजन लेवल पर्याप्त होगा, सक्षम होगा और उतना ही आप इस कोरोना से लड़ने में समर्थ होंगे। अगर आप दीर्घ श्वास लेने का अभ्यास लगातार करेंगे तो संभव है कि संक्रमित होने से बच जाएं, और अगर संक्रमित हो भी जाएं तो आप सुरक्षित ढंग से इस बीमारी से बाहर आने में समर्थ हो सकेंगे। उसका एक बहुत बड़ा सूत्र आपके हाथ लग गया। तो श्वास को लंबा करने के लिए एक उपाय कर सकते हैं, एक प्रक्रिया कर सकते हैं। हमारी साधना के क्षेत्र में एक शब्द आता है महाप्राण ध्वनि, और महाप्राण की साधना आचार्यों ने अपने जीवन में करके अनेक चमत्कार पूर्ण लाभ प्राप्त किए। तो महाप्राण ध्वनि का अभ्यास आप सुबह शाम करें तो बड़ा लाभ होगा। कैसे करें मैं आपको बताता हूं। महाप्राण ध्वनि का अभ्यास करने के लिए जिस आसन में आप आराम से बैठ सकें उस आसन में बैठें और शांत मुद्रा में मन को शांत रख के, अपने शरीर को शांत रख के, धीरे से आंखों को बंद करके जैसे भंवरा गुंजन करता है उसके समान गुंजन करते हुए श्वास को छोड़ना है। नासिका से पूरा का पूरा श्वास ग्रहण करेंगे, अपने फेफड़े को पूरी तरह से भर लेंगे और श्वास छोड़ते समय भंवरे के गुंजन के समान एक वाइब्रेशन का अनुभव करते हुए हमारे गले में, हमारे नासिका में और हमारे मस्तक का ये जो श्वास नली का जो हिस्सा है उस हिस्से में लगातार कंपन होता रहे, ऐसी ध्वनि के साथ प्रश्वास का प्रयोग करेंगे तो हम लोग महाप्राण ध्वनि का अभ्यास कर रहे हैं। मैं प्रैक्टिकल रूप से करके आपको बताता हूं। मैं 3 बार इसका उच्चारण करूंगा और इसको आप जितना ज्यादा कर सकें उतना ही लाभदायक है। खाली पेट करें या खाए पिए हो तो उसके बाद भी आप कर सकते हैं। एक बार मैं 3 बार इसका प्रयोग आपको करके बताता हूं। तो इस प्रकार
महाप्राण ध्वनि का अभ्यास किया जाता है। इस प्रयोग को आप ज्यादा से ज्यादा समय तक कर सकते हैं, जितना आपके पास सुविधा हो। और इस अभ्यास को करते समय जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि जितना समय आप श्वास को छोड़ने में लगाते हैं उतना ही समय आपको श्वास को ग्रहण करने में भी लगाना है। ऐसा नहीं कि तुरंत ग्रहण कर लिया और छोड़ते समय लंबा किया। दोनों का जो टाइम है वो इक्वल होना चाहिए, समान होना चाहिए। और जितना लंबा हम कर सकें श्वास भी और प्रश्वास भी उतना ही लाभदायक होगा। तो याद रखें, लगातार श्वास नासिका से ही लें, नासिका से ही छोड़ें और श्वास को लंबा और गहरा बनाने का प्रयास करें। ये वर्तमान में जो कोरोना की दूसरी लहर चल पड़ी है उसका मुकाबला करने के लिए बहुत बढ़िया उपाय है। दूसरा उपाय, डॉक्टरों ने और विशेषज्ञों ने आपको बोला है कि लगातार आप मास्क का प्रयोग करें, और आप लोग करते भी हैं, करना भी चाहिए, क्योंकि मास्क एक प्रकार से हमारा सुरक्षा कवच बन गया है। मास्क का प्रयोग करते हैं, बहुत समझदारी से करना चाहिए। किंतु एक भूल अक्सर हम लोग मास्क का प्रयोग करते समय करते हैं, वो भूल है हम लोग बार बार अपने मास्क को सेट करने के लिए नाक के आसपास अपने उंगलियों को ले जाते हैं, अपने हाथों को ले जाते हैं। मास्क लगाने के बाद आप कहीं बाहर निकले हैं, किसी से बात कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, आपका मास्क नाक से नीचे सरक जाता है और फिर से आप उसको ऊपर ले जाने के लिए, उसको सेट करने के लिए बार बार अपने हाथों से अपने नाक के आसपास के हिस्से को छूते हैं। भले ही मास्क को छूते हैं, उसके साथ साथ हमारे नाक का जो हिस्सा है वो छुआ जाता है, और यही हमारी सबसे बड़ी भूल हो जाती है। कोरोना का संक्रमण हम तक पहुंचने के मुख्य दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है हमारे हाथ। हमारे हाथों से बहुत सहज रूप से संक्रमण हम तक पहुंच सकता है। इसीलिए डॉक्टरों ने और विशेषज्ञों ने बार बार आपको साबुन से हाथ धोने की सलाह दी है। वो वैसे ही नहीं दिया है, कहीं आपने किसी चीज को छुआ, किसी चीज को पकड़ा, आपका हाथ संक्रमित हो सकता है। इसलिए बार बार आप अपने हाथों को धोएंगे तो संक्रमित हो भी जाए तो वो वायरस आपके भीतर न जा पाए। ये हाथों को धोने के पीछे का विज्ञान है। और दूसरा जो संक्रमण का सहज रास्ता है वो हमारा नाक, मुख और आंख का हिस्सा। उसमें भी नाक का जो हिस्सा है वो अत्यंत संवेदनशील है, क्योंकि नाक से हमको श्वास ग्रहण करना है, श्वास प्रश्वास की क्रिया करनी है। मान लीजिए कि आपके आसपास में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको नहीं पता कि संक्रमित हैं। ऐसा व्यक्ति खांसता है, ऐसा व्यक्ति बोलता है, उसके बोलने से, उसके खांसने से वहां पर जो वायरस का प्रसार हो जाता है। और ऐसे वायु का जब आप श्वास ग्रहण करते हैं तो आपके भीतर वो वायरस जा सकता है। एक तो हाथ हमारे संक्रमित होने का बहुत सहज उपाय हो जाता है, दूसरा हमारा श्वास प्रश्वास अर्थात नासिका का हिस्सा। तो जितनी बार आप अपने मास्क को सेट करने के लिए अपने हाथ को नाक के आसपास ले जाएंगे, नाक का स्पर्श करेंगे, उतनी बार आप अपने आप को संक्रमित करने का खतरा मोल लेते हैं। ये तो मास्क लगाने का लाभ क्या मिलना है, उल्टा नुकसान हो जाता है। मास्क लगाना है किंतु बार बार वहां पर हाथों को नहीं ले जाना है। बाई चांस आपको मास्क सेट करने की आवश्यकता पड़ गई या कुछ ऐसी जरूरत पड़ गई तो ऐसे समय पर सबसे पहले अपने हाथों को सैनिटाइज कर लीजिए, सुविधा हो तो उनको धो लीजिए। धोने के बाद ही आप अपने हाथों को नाक के आसपास ले जाएं, अन्यथा न ले जाएं। बार बार हाथों को वहां ले जाकर के मास्क लगाते हुए भी आप संक्रमण को अपने भीतर में जाने का रास्ता दे देते हैं। इससे बचने की जरूरत है और इससे बचने का पूरा ध्यान रखें। तीसरा उपाय, नकारात्मकता से बचें, डर से बचें, भय से बचें। आप ध्यान रखें, ये जो महामारी है, इस महामारी से मुकाबला करने का मतलब है
कि जैसे हम किसी युद्ध के मैदान में गए हुए हैं, युद्ध करना है। और युद्ध के मैदान में अगर कोई आदमी डरा हुआ हो तो सामने वाला दुश्मन कमजोर भी हो तब भी पराजित हो जाता है। आप डरेंगे तो आपके लिए मुसीबतें बढ़ जाएंगी। पुरानी कहावत है, जो डर गया सो मर गया। डरना नहीं है। शुरू से डॉक्टरों ने बोला है कि आपको डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है, घबराना नहीं है, समझदारी से इसका मुकाबला करना है। और डर का क्या परिणाम होता है, एक छोटा सा उदाहरण आपको बता दूं। एक सन्यासी गांव के बाहर जंगल में साधना करते थे कि उन्होंने यमदूतों को गांव की तरफ बढ़ते हुए देखा। उन्होंने पूछा, कहां जाते हो? बोले, गांव में जा रहे हैं। किस लिए? बोले, महामारी फैलने वाली है और इस महामारी में अनेक लोग मरेंगे, उनकी आत्मा को उनके गंतव्य तक पहुंचाने का काम हमारा है, यही काम करने के लिए जा रहे हैं। सन्यासी ने पूछा, कितने लोग मरेंगे? बोले, लगभग 5000। ऐसा बोल करके यमदूत चले गए। कुछ दिनों के बाद महामारी आई, लोगों की मृत्यु हुई। सन्यासी को यमदूतों ने बोला था कि 5000 लोगों की मृत्यु होगी, लेकिन हकीकत में 50,000 लोगों की मौत हो गई। सन्यासी बड़े आश्चर्यचकित रह गए, ऐसा कैसे संभव है? जब यमदूत लौट करके आए तो सन्यासी ने पूछा कि साधारण आदमी झूठ बोले समझ में आता है, आप लोग यमदूत होकर के झूठ बोलते हैं। आपने कहा था 5000 मरेंगे और मर गए 50,000। तब यमदूत मुस्कुराए, बोले, महामारी से केवल 5000 लोगों ने मरना था, बाकी 45,000 लोग महामारी के डर की वजह से मर गए, महामारी के भय की वजह से मर गए। और ये सच्चाई है। महामारी उतनी खतरनाक नहीं होती जितना उसका डर खतरनाक होता है, और ये डर हमारे को अंदर से बिना महामारी के भी संक्रमित कर देता है, हमारे को पीड़ित कर देता है। तो डर से बचने की बहुत जरूरत है। डर से बचने के लिए जितने नकारात्मक जो न्यूज हैं उनको न देखें, नकारात्मक समाचारों को न देखें, और जो भी नकारात्मक वातावरण बनाने वाली चीजें हैं ऐसी चीजों से परहेज करें, उनको अवॉइड करें और अपने आप को सकारात्मक बनाए रखें। याद रखें, इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा सकारात्मक शक्ति से भरा हुआ कोई है तो वो परमात्मा है। इसलिए भगवान का जब जब भी अवतार हुआ या जो लोग भगवान की भूमिका तक पहुंचे, ऐसे लोगों के जीवन को टटोल करके देखिए। उन लोगों के जीवन में हर परिस्थिति से लड़ते समय हमेशा सकारात्मक भाव रहा है, और इसी सकारात्मकता के कारण वो प्रत्येक परिस्थिति से विजयी हुए, यहाँ तक कि भगवान बन गए। तो सकारात्मकता का बड़ा मूल्य है। बीमारी से लड़ने के लिए अपने आप को सकारात्मक बनाए रखने की जरूरत है, और उसके लिए आवश्यक है कि आप भगवान का भजन करें, भगवान का ध्यान करें, भगवान के साथ जुड़े रहें, अपने आप को ज्यादा एनर्जीफुल बनाने की चेष्टा करें। तो ये 3 उपाय मुख्य रूप से आप लोगों को ध्यान में रखने चाहिए। इसके अलावा कुछ उपाय जो विशेषज्ञों ने समय समय पर बताए हैं, उनमें से एक उपाय जो भाप लेने की प्रक्रिया, स्टीम लेने की प्रक्रिया, भाप गर्म पानी करके नासिका से भाप लें, उसका अत्यंत लाभ आपको प्राप्त होगा। क्योंकि मुख से तो हम लोग गर्म पानी, गर्म चीजों का सेवन करके इस वायरस का आक्रमण होने से बचा लेंगे, लेकिन जो श्वास नली है वहां पर हमारा खाया पिया जो पदार्थ है वो नहीं जाता, चला जाए तो नुकसान हो जाता है। तो श्वास नली में अगर संक्रमण चला जाए तो उसको खत्म करने का उपाय है भाप लेना, गर्म पानी का भाप, गर्म पानी की स्टीम। इसको लेने से आपकी श्वास नली के साथ आपके फेफड़ों तक अगर संक्रमण चला गया है तो उसको वहीं पर खत्म करने में सहयोग मिलता है। ये बहुत बढ़िया उपाय है और डॉक्टरों ने तो इसको
हमारे श्वास नली और फेफड़ों का सैनिटाइजर कह करके पुकारा है। तो इसका पूरा का पूरा लाभ लेते रहें। उसके साथ अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने की बहुत जरूरत है। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए विटामिन सी और विटामिन डी का लगातार प्रयोग करते रहें। सकारात्मक सोच का प्रयोग करते रहें। अपने आप को जितना ज्यादा संभव हो जो पॉजिटिव एनर्जी है उससे भर करके रखें। भगवान का भजन करते हुए जितना अपने आप को सकारात्मक रखेंगे उतना आप बीमारी से लड़ने में सक्षम होंगे। तो ये कुछ उपाय मैंने आपको बताए, उनका प्रयोग करें और आप कुशलता पूर्वक इस महामारी से पार पा जाएं। यही मेरी मंगल कामना है, यही मेरी सद्भावना है। इतने प्रेम से मेरे शब्दों को सुना उसके लिए कृतज्ञ हूँ। आप सबके भीतर में विराजमान पवित्र परमात्मा को मेरे कोटि कोटि नमन। जय गुरुदेव। गुरुवर के हर वचन